हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नाइटेड वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है वाई पायराइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पहले से स्टार्ट करके रखा है ये वाला, जहाँ पे हमने पहले डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ रहे हैं वाई पायराइट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। आज हम, जैसे कि आप जानते हैं कि एक ऐसा मिनरल जो दिखने में गोल्ड जैसा लगता है, इसलिए इसे फूल्स गोल्ड कहा जाता है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ अपीयरेंस तक सीमित नहीं है। पायराइट इंडिया की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सल्फर प्रोडक्शन और स्ट्रेटेजिक मिनरल सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि हम क्या कवर कर रहे हैं कि पायरेट क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो, तो लेट्स सी द डिस्क्लेमर। सो दिस वीडियो इज़ क्रिएटेड फॉर एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस ओनली, और जो मैंने इसमें डेटा यूज़ किया है वो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड से यूज़ किया है। नाउ अब हम देखते हैं वाई इज़ पायराइट इज़ इन न्यूज़। पायरेट न्यूज़ में क्यों है? तो पायरेट रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इंडिया अपनी मिनरल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने पर फोकस कर रही है। गवर्नमेंट डोमेस्टिक मिनरल एक्सप्लोरेशन को प्रमोट कर रही है ताकि इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वाई पायरेट इन न्यूज़ फर्टिलाइज़र और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और डोमेस्टिक मिनरल एक्सप्लोरेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। नाउ अब ये तो हमने देख लिया पायरेट क्यों न्यूज़ में, लेकिन पायरेट होता क्या है? पायरेट एक आयरन सल्फाइड मिनरल है जिसका केमिकल फॉर्मूला FeS2 है। इसका गोल्डन कलर अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है और लोग इसे गोल्ड समझ लेते हैं। इसी वजह से इसका निकनेम क्या हुआ? फूल्स गोल्ड पड़ा। ठीक है। नाउ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फूल्स गोल्ड पायरेट को कहते हैं, जो सिमिलरली गोल्डन जैसा ही दिखता है, गोल्ड ही जैसा ही दिखता है। इसका फॉर्मूला है FeS2, एंड देन इसका यूज सोर्स ऑफ सल्फर, प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। नाउ अब आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ पायरेट। पायरेट नेचर में अलग अलग जियोलॉजिकल कंडीशंस में बनता है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स, हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कॉमनली मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे शो किया है इमेज में नेचर्स प्रोसेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। तो पायरेट कैसे मिलता है? जब मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोथर्मल बैंड्स में मिलता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। नाउ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पायरेट का? ग्लोबल लेवल पर चाइना, रशिया और स्पेन पायरेट रिसोर्स के लिए फेमस है। इन कंट्रीज़ ने पायरेट का इंडस्ट्रियल यूज़ और एक्सट्रैक्शन दोनों में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। जैसे कि आप देखते हैं, ये मैंने कंट्री मेंशन किए जिसमें स्पेन क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। नाउ पायरेट रिसोर्सेज इन इंडिया। पायरेट रिसोर्सेज इंडिया में पायरेट के सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स बिहार, झारखंड और राजस्थान में मिलते हैं। अमझोर डिपॉजिट इंडिया के इम्पॉर्टेंट पायरेट रिजर्व्स में से एक माना जाता है। और आपको पता है, बिहार हैज़ अ लार्जेस्ट पायरेट डिपॉजिट इन इंडिया। कंट्री का ऑलमोस्ट 95% पायरेट बिहार में मिलता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पायरेट इम्पॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? पायरेट इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मिनरल है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है और सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का बैकबोन माना जाता है। यहाँ पे मैंने यूजेस लिखे हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग एंड सल्फर प्रोडक्शन। यहाँ पे हमने दिया है पायरेट रोस्टिंग ऑल्सो। नाउ एग्रीकल्चर में इसका रोल क्या है? एग्रीकल्चर में इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जैसा हम सब जानते हैं। फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड की डिमांड बहुत हाई होती है। इसी चेन में
पायराइट इनडायरेक्टली फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, पायराइट से सल्फर बन रहा है, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, देन सल्फ्यूरिक एसिड से फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र का यूज़ तो हम जानते ही हैं, एग्रीकल्चर में होता ही है। नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो डोमेस्टिक पायराइट प्रोडक्शन से इंडिया इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम कर सकता है। अगर हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना चालू कर दें तो इंपोर्ट में हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, इससे जॉब्स क्रिएट होंगी और माइनिंग रीजन्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। नाउ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात की जाए तो पायराइट के माइनिंग और एक्सपोजर से इन्वायरमेंटल इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस जैसे एसिड माइन ड्रेनेज है, जो वाटर क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है। नाउ जैसे आप देख रहे हैं, एसिड माइन ड्रेनेज, वाटर कंटेमिनेशन एंड माइनिंग में भी इम्पैक्ट हो रहा है। इमेज में मैंने पूरी तरीके से आपको शो करने का प्रयास किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनिंग वगैरह है, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो सकता है वहाँ पे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव क्या क्या है। गवर्नमेंट मिनरल एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स मैपिंग पर फोकस कर रही है। ऑब्जेक्टिव है आत्मनिर्भर भारत के विजन को सपोर्ट करना। जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑलरेडी क्रिटिकल मिनरल मिशन पर वर्क कर रही है, जिसके 7 कंपोनेंट्स हैं। ये 7 कंपोनेंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिसमें से कुछ हैं इंक्रीज डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन, देन एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। नाउ नेक्स्ट है पायरेट एंड आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के कंटेक्स्ट में पायरेट का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। डोमेस्टिक रिसोर्सेज को डेवलप करना लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। It is also important for critical mineral security and strategic reserves as well industrial independency. Now, फ्यूचर एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो फ्यूचर में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पायराइट एक्सट्रैक्शन को और इफ़िशिएंट बना सकता है। सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस भी इंडस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन रही है। यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। की टेकअवेज हम क्या क्या देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, पायराइट सिर्फ एक मिनरल नहीं बल्कि इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर और मिनरल सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है। पायराइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज एक तरह से ये फूल्स गोल्ड का काम कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए आप। ठीक है। पायरेट का फॉर्मूला FeS2 है। और एक और चीज़, ये फ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस भी पायरेट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है ना। आपके अकॉर्डिंग इंडिया को क्रिटिकल मिनरल और डोमेस्टिक माइनिंग पर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए डोमेस्टिक मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए? आप बताएं